फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड एजुकेशन। आज हम आप लोग को बताएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि क्लास 10th में बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ना है। तो देखते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहने का मतलब है कि श्वसन तंत्र, यानी कि हम लोग सांस को लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, हवा को लेते हैं, हवा को छोड़ते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन कहा जाता है। ठीक है, सांस को लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो ये जो होता है श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया में कुछ अंग भाग लेते हैं। श्वसन करने के लिए जिन जिन अंगों की आवश्यकता होती है, फिर श्वसन में जो जो अंग भाग लेते हैं उसको हम लोग श्वसन अंग कहते हैं। ये सभी अंग मिलाकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे श्वसन तंत्र में। तो सबसे पहले हम श्वसन करते हैं, यानी कि हवा को लेते हैं, सांस को लेते हैं, तो कहाँ से लिया जाता है? नाक से लिया जाता है। सांस को कहाँ से लिया जाता है? नाक से लिया जाता है। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे पार्ट, सबसे पहला भाग देखते हैं श्वसन अंग का। तो सबसे पहला भाग जो होता है नासा छिद्र होता है। सबसे पहला भाग क्या होता है? नासा छिद्र होता है। नासा छिद्र को इंग्लिश में नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। नासा छिद्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। हम लोग देखेंगे कि पहला भाग जो होता है क्या होता है? नासा छिद्र यानी कि नॉस्ट्रिल्स होता है, जिसमें हम लोग हवा को लेते हैं। हवा को लेते हैं तो क्या होता है कि नासा छिद्र में कुछ छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। छोटे छोटे बाल जो होते हैं वो हवा में पाए जाने वाले धूल कणों को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स में यानी कि नासा छिद्र में कुछ छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? हवा में उपस्थित धूल कणों को रोकने का कार्य करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं नासा छिद्र से जैसे ही आगे जाएंगे, ऊपर एक हड्डी की जैसा मजबूत संरचना यहाँ पे होता है। ऐसे छू के देखिए, यहाँ पे हड्डी की जैसा संरचना मजबूत होता है। तो ये संरचना जो होता है, अगर हम लोग हवा के ले रहे हैं तो सबसे पहले नासा छिद्र से लेंगे, उसके बाद ये कहाँ जाएगा? नासा कपाट में जाएगा। तो नासा कपाट में जो होता है कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, लसलसा पदार्थ होता है, जो क्या करता है, अगर जो धूलकण यहाँ पे हमारे छोटे छोटे जो बाल होते हैं उसके द्वारा नहीं रोक पाते हैं, तो वो जो होते हैं वो जाके नासा कपाट में चिपक जाते हैं। ठीक है, नासा कपाट में जो बचे हुए धूलकण होते हैं वो कहाँ चिपक जाएंगे? नासा कपाट में चिपक जाते हैं। किस लिए? क्योंकि इसमें चिपचिपा कुछ पदार्थ पाया जाता है। ऐसे करके देखिएगा, यहाँ पर कुछ कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हवा को सबसे पहले लिए है नासा छिद्र से। ये कहाँ पे गया? नासा कपाट। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नसल सेप्टम। इसको सेप्टम कहा जाता है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल से, उसके बाद सेप्टम है। नॉस्ट्रिल से लिए तो कहाँ गया? सेप्टम में गया। सेप्टम से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हवा जो होता है वो पहुंचता है फाइरिंग्स में, यानी कि ग्रसनी में। यहाँ ग्रास नली नहीं करना है, इसको क्या करना है? फाइरिंग्स करना है, ग्रसनी करना है। ठीक है, ये जो हमारा होता है ग्रसनी होता है। क्या होता है? ग्रसनी। ग्रसनी हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हवा को नासा छिद्र में लिए, उसके बाद नासा कपाट में गया। नासा कपाट के बाद कहाँ जाता है? फाइरिंग्स में जाता है, यानी कि ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी के बाद देखते हैं तो हम लोग का यहाँ पे क्या पाया जाता है? वॉल्व टाइप का पाया जाता है, जिससे साउंड निकलता है। हम लोग बोलते हैं तो साउंड निकलता है ना, तो यहाँ पे वॉल्व पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर यंत्र कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र, यानी कि लाइरिंग्स कहा जाता है। इसको स्वर यंत्र कहेंगे, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं लाइरिंग्स कहा जाता है। इसको हम लोग कहेंगे लाइरिंग्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कहाँ से लिए हवा को? नासा छिद्र से लिए। नासा छिद्र से लिए तो कहाँ गया? नासा कपाट में गया। नासा कपाट के बाद कहाँ पहुंचता है? ग्रसनी में पहुंचता है। यहाँ ग्रसनी में पहुंचेगा। ग्रसनी के बाद जो हम लोग बोलते हैं वॉल्व पाया जाता है, यहाँ पे लाइरिंग्स में पहुंचेगा। ऊपर फाइरिंग्स, ग्रसनी को हम लोग कहेंगे फाइरिंग्स। नीचे आएगा तो इसको कहेंगे लाइरिंग्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो हवा जो होता है एक पाइप, जैसे ये नली दिखाई दे रहा पाइप, इसमें प्रवेश करता है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। इसको क्या कहा जाता है? ट्रैकिया, श्वसन नली। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? श्वसन नली। जैसे कि भोजन जाता है जिस नली में, तो हम उसको भोजन नली कहते हैं ना, उसी तरह से जिस नली में श्वास जाता है, हवा जिसमें जाएगा, उसमें हम लोग कहेंगे श्वसन नली। श्वसन नली कहता है, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे हवा कहाँ पे आया? ट्रैकिया में आया है। हवा कहाँ पे आया? ट्रैकिया में आया। तो ट्रैकिया में आया तो देखते हैं कि ये ट्रैकिया पर जो होता है छोटे छोटे मतलब पतले पतले हड्डी की जैसी संरचना दिखाई देते हैं। सी आकार के छोटे छोटे पतले पतले हड्डी की जैसे ये संरचना दिखाई देते हैं। मतलब हड्डी के समान नहीं होते, मजबूत होते हैं, ज्यादा मजबूत नहीं होते। ये जो संरचना होती है, ये क्या करती है कि ट्रैकिया को खींचने का काम करती है, या हमेशा इसको फुलाए रखती है। ठीक है, इसको पचकने नहीं देगी। जैसे हम लोग श्वास को लिए तो एकदम फूल गया, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो ये पचक जाएगा ना, तो इसको पचकने से बचाती है। ठीक है, पचक जाएगा तो फिर हम लोग श्वास नहीं ले पाएंगे।
तो इसको चकने से बचाएगी, उसको खींचने रहेगी तो वो फूला रहो, ठीक है। तो इसको खींचने रहती है, यानी कि इसको खींचने का काम यहाँ पे कौन करता है, छोटे छोटे जो पतले पतले हड्डी पाए जाते हैं स्मॉल आकार के, सी आकार का होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ट्रैकिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ट्रैकिया जो होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले ट्रैकिया ट्रैकिया गया तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो एक नली है तो इसको हम लोग ट्रैकिया कह दिए, और जो दो पार्ट में डिवाइड होता है तो इसको कहा जाता है ब्रोंकस। इसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकस। याद रखेंगे, एक नली में गया तो इसको ट्रैकिया, और दो नली में विभक्त हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंकस कहेंगे। अब देखते हैं ब्रोंकस जो होता है आगे जाकर ये छोटी छोटी नलियों में विभक्त हो जाता है। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे नली है, यहाँ पे नली है, यहाँ पे नली है, तो इन छोटे छोटे नलियों में विभक्त हो जाता है। इधर भी देखेंगे, इधर नली इधर नली, तो इन छोटे छोटे नलियों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोलस। इसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोलस। हिंदी और इंग्लिश में इसका यही है, ठीक है। हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। तो जब एक पार्ट था, एक नली जा रहा था तो इसको हम लोग ट्रैकिया बोले। जब दो नली में डिवाइड हो गया तो इसको हम लोग क्या बोले, ब्रोंकस बोले। अब ब्रोंकस जब अनेक छोटी-छोटी नलियों में डिवाइड होते हैं, तो छोटी-छोटी नलियों में डिवाइड हो गया तो छोटा-छोटा जब नली में डिवाइड हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोलस। ब्रोंकस डिवाइड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंकियोलस। सबसे पहले ट्रैकिया, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ जिसको हम लोग ब्रोंकस बोले। ब्रोंकस फिर से ढेर सारा पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। सबसे पहले कुछ ये रहा था ट्रैकिया, ट्रैकिया हो गया दो पार्ट में डिवाइड, दो पार्ट जो था ब्रोंकस था, ब्रोंकस फिर से इसे डिवाइड हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ब्रोंकियोलस। क्लियर। अब देखते हैं ब्रोंकियोलस के ऊपर छोटे छोटे ये गुच्छ जैसे संरचना दिखाई देते हैं। ब्रोंकियोलस के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, गुच्छे जैसी संरचना दिखाई देती है। ब्रोंकियोलस के ऊपर गुच्छे जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसको हम लोग एल्वियली कहते हैं। एल्वियली कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको कहे तो वायु कोष्ठिका कहा जाता है। इधर ही लिख देते हैं इसका नाम, इसको क्या कहा जाता है, वायु कोष्ठिका। क्लियर। इसको क्या कहा जाता है, वायु कोष्ठिका। इसको क्या कहा जाता है, वायु कोष्ठिका कहा जाता है, कुपिकाय भी कहा जाता है। इंग्लिश नाम हम लोग ध्यान रखते हैं, इसको क्या कहेंगे, एल्वियली कहेंगे। तो हम लोग इसका संरचना देखते हैं, और यही सब मिलके हमारा क्या बनाता है, फेफड़ा बनाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये सब जो मिलके बना है यहाँ पे जो बन रहा है हमारा पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पे फेफड़ा जो होता है एक परत से ढका होता है। फेफड़ा के ऊपर वो देखो एक झिल्ली टाइप का परत टाइप का पाया जा रहा है। फेफड़ा के ऊपर एक परत पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराइटल फ्लोरा कहते हैं। पैराइटल फ्लोरा कहते हैं। फेफड़ा के ऊपर क्या पाया जाता है, एक परत पाया जाता है, झिल्ली पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराइटल फ्लोरा कहते हैं। पैराइटल फ्लोरा कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से सबसे पहले हम लोग सांस कहाँ से लिए थे, नोस्ट्रिल से लिए थे। सबसे पहले सांस को ग्रहण कहाँ से किए थे हम लोग, हवा को कहाँ से लिए थे, तो नोस्ट्रिल्स को। नोस्ट्रिल से ग्रहण किए, नोस्ट्रिल से किए तो इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिसमें धूलकण फंस गया। उसके बाद जो हमारा गया कहाँ पे गया, नासा कपाट। यहाँ से चलते हैं तो ऊपर चढ़ता है, नासा कपाट में गया। नासा कपाट में जो है जो बचा हुआ धूलकण रहेगा वो चिपचिपा पदार्थ कैसे क्या हो जाएगा, चिपक जाता है। उसके बाद जो आते हैं, उसके बाद हवा कहाँ जाता है, ग्रसनी में। सबसे पहले लिए नासा छिद्र में, फिर नासा कपाट में, फिर आएगा तो यहाँ पे ग्रसनी में जाएगा। और ग्रसनी के बाद यहाँ कहाँ पे पहुंचेगा, ग्रसनी को हम लोग फाइरिंग्स करते हैं। ग्रसनी को क्या कहते हैं, फाइरिंग्स इंग्लिश में। उसके बाद हमारा हवा जो आता है, सांस जो आता है कहाँ आता है, लाइरिंग्स में आता है। हवा कहाँ आएगा, लाइरिंग्स में आएगा। लाइरिंग्स में आएगा तो लाइरिंग्स में जो वॉल्व टाइप का होता है जिससे हम लोग बोल पाते हैं तो आवाज निकलता है, वो लाइरिंग्स होता है। उसके बाद देखिए हवा कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो नली पाया जा रहा है सांस को जाने के लिए, कहाँ तक ले जाने के लिए, फेफड़ा तक। तो फेफड़ा तक ले जाने के लिए जो नली पाया जा रहा है उसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, या फिर श्वास नली कहते हैं। सांस को ले जाने के लिए जो नली होता है उसको श्वास नली कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया ऐसे जा रहा है, जाते 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 क्या हो गया, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे सीधे आ रहा था, सीधे आके क्या हो गया कि ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो क्या कहेंगे, ब्रोंकस। और दो पार्ट में डिवाइड हुआ था फिर जो है ब्रोंकस फिर ऐसे खुल गया, ठीक है। बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोलस। ये छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा है लाइनिंग, इसको हम लोग कहेंगे ब्रोंकियोलस। इसको क्या कहेंगे, ब्रोंकियोलस कहेंगे। जो यहाँ पे दिखाई दिया ट्रैकिया से आ रहा है, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ब्रोंकस। अब ब्रोंकस जो है ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलस। अब ब्रोंकियोलस में कुछ गुच्छे जैसी संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वायु कोष्ठक या फिर एल्वियली कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा यानी कि श्वसन तंत्र कहेंगे। अब देखिए हम लोग इसको देख लिए किस किस तरह से हवा आ रहा है। अब ये काम कैसे करेगा, इसके ऊपर जो झिल्ली पाया जा रहा है इसको हम लोग पैराइटल फ्लोरा कहते हैं। अब हम लोग सांस लिए तो सारा हवा कहाँ जाके भर गया,
वायु कोष्ठक में। देखिए यहाँ से नासा छिद्र से लिए नासा कपाट में आया, नासा कपाट के बाद ग्रसनी में गया, ग्रसनी के बाद लाइरिंक्स में आ गया, लाइरिंक्स के बाद ट्रैकिया में दो पार्ट में डिवाइड, कुछ हवाएं ने चल गया, कुछ हवाएं ने चल गया। उसके बाद ये सब आके जमा कहाँ हो जाता है, वायु कोष्ठक में जमा हो जाता है, एल्वियली में जमा हो जाएगा। ठीक है, हवा आके जमा कहाँ पे हो गया, एल्वियली में जमा हो गया। तो एल्वियली में आके जमा हो गया तो हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे कुछ आता है, रक्त आता है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड आता है। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे इसको जब हम लोग हृदय पढ़ेंगे। तो इसी में जो होता है इधर ब्लड आता है, यहाँ पे जो रक्त आएगा तो क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा। यहाँ पे जो हवा भरा हुआ है इसमें जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करके कहाँ ले जाएगा, पूरे शरीर में इसको फैला देता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोशिका जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, वायु कोशिका जो एल्वियली दिखाई दे रहा है, इसमें हवा भरा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन के साथ अन्य हुआ है, लेकिन जो ब्लड आएगा हमारा, रक्त आएगा, वो कहाँ से सीधे ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। ठीक है, ब्लड आएगा ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करके पूरा शरीर में इसको फैला देगा, सभी कोशिकाओं को दे देता है। और सभी कोशिकाओं में कुछ होती है श्वसन की क्रिया, जो हम लोग देखते हैं ना कि ग्लूकोज जो विखंडित होता है, H2O बनता है, CO2 बनता है और एनर्जी मुक्त होता है, एटीपी मुक्त होता है। तो सब क्या करेगा, CO2 को मुक्त करेगा। जो हमारे कोशिका में पहुंचेगा तो कोशिका जो है कौन सी मुक्त करेगा, CO2 मुक्त करेगा। ग्लूकोज को तोड़ता है, तोड़ के कौन सी करता है, ऊर्जा निकालता है, उस सब तो उपयोग कर लेता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो कोशिका को उपयोग नहीं करना है। कोशिका को उपयोग नहीं करना है तो क्या करेगा, कोशिका को छोड़ देगा। कोशिका को छोड़ देगा तो फिर वही ब्लड, ठीक है, वही ब्लड जाके क्या करेगा, चलो तुम लोग का काम हो गया ना, चलो कार्बन डाइऑक्साइड अब जमा करो। ऑक्सीजन दे दिया था तुम लोग अपना तोड़ के ऊर्जा प्राप्त कर लिया, फिर उसमें से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ब्लड जाएगा कहेगा लाओ लाओ कार्बन डाइऑक्साइड लाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके फिर पूरे शरीर से लाके क्या करेगा, उसको यहीं पे यहाँ पे लाके इसे छोड़ देगा। यहाँ पे लाके छोड़ेगा तो कौन इकट्ठा करेगा, ये जो हमारा वायु कोशिका दिखाई दे रहा है, एल्वियली दिखाई दे रहा है, इसमें लाके कुछ कर दिया, छोड़ दिया। तो ये सब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के बाद इसे क्या होगा, हम लोग सांस को छोड़ देंगे, तो सब यहाँ पे कहाँ निकल जाएगा, बाहर। देखो यहाँ से सब आया, सब इसमें आएगा, इसमें आएगा, सब इधर बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो यही जो हमारा होता है श्वसन की प्रक्रिया होता है। श्वसन की प्रक्रिया में हम लोग देखें कि सबसे पहले वो हवा को लिया जाता है, कहाँ से, नासा छिद्र से लिया जाता है। नासा छिद्र के बाद कहाँ पहुंचता है, नासा कपाट में पहुंचता है। ये जो होता है क्या करता है, इसमें जो धूल कण पाया जाता है उसको समाप्त करने का कार्य करता है। उसके आगे देखते हैं कि कहाँ पहुंचता है, ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी के बाद जो होता है लाइरिंक्स में, लाइरिंक्स के बाद देखेंगे तो नली पाया जाता है, श्वास नली, जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको ब्रोंकस कहते हैं। और ब्रोंकस जो होता है आगे जाकर अनेक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलस कहते हैं, ब्रोंकियोलस कहते हैं। अब देखो इसमें जो होता है, इसके ऊपर गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है, इसके ऊपर गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, वायु कोशिका या फिर एल्वियली, जिसको क्या कहा जाता है, वायु कोशिका या फिर एल्वियली कहा जाता है। इसी में हवा आके भरेगा, ठीक है, यहाँ से हवा आया, दोनों तरफ डिवाइड हो गया, इसमें आके हवा भर गया, यहाँ पे हवा भरा तो यहाँ पे ब्लड आएगा, ऑक्सीजन को इकट्ठा कर लेगा, ऑक्सीजन को इकट्ठा करके कहाँ ले जाएगा, पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं में फैला देगा, उसको सभी कोशिकाओं को दे देगा, लो 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 ऑक्सीजन लेके आए हैं, जल्दी 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 ले लो, सबको ले लो। तो सबके पास कुछ ही बांट दिया, ऑक्सीजन बांट दिया। ऑक्सीजन बांटने के बाद सब कोशिका अपना ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लेगा तो ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ के ग्लूकोज को तोड़ के अपना ऊर्जा प्राप्त कर देगा। ऊर्जा प्राप्त करने के बाद क्या उसमें से बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर ब्लड कहेगा कि लाओ जल्दी दो, जमा करो, तो लोग काम हो गया, जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करो। तो सब क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके लाके कहाँ छोड़ देगा, फिर से यहीं पे छोड़ेगा, यहीं पे छोड़ेगा तो वायु कोशिका एल्वियली में जमा हो जाएगा। एल्वियली क्या करेगा, इसको बाहर फेंक देगा, जिसे हम लोग सांस छोड़ देते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आके जमा हो गया, फिर इसको हम लोग छोड़ दिए, फिर उसी तरह से हवा लेंगे, इस तरह से जाएगा, दुनिया में फैलेगा, वायु कोशिका में जमा हो जाएगा। और वायु कोशिका यानी कि एल्वियली में, एल्वियली से हवा कहाँ जाता है, ब्लड जो है, रक्त जो है, किसको, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तो ब्लड जो होता है प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और फिर ये सीधे कहाँ जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर की कोशिकाओं में फैलेगा। वहां पे क्या करेगा, कहेगा लो लो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के दे देगा, फिर कहेगा लाओ लाओ कार्बन डाइऑक्साइड लाओ जल्दी से, सब कुछ करेगा, अपना एटीपी ऊर्जा मुक्त करके तो कुछ ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, कहेगा कि लो। अब ब्लड कहेगा कि लाओ जल्दी लाओ, लेके आएगा, सबको इकट्ठा करके फिर लाके कहाँ छोड़ देता है, यहाँ पे छोड़ेगा। ये कहाँ जाएगा, वायु कोशिका एल्वियली में, एल्वियली देखो फेफड़ा है तो फेफड़ा क्या करेगा, इसको बाहर फेंक देगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नीचे इस तरह का कुछ संरचना दिखाई देता है, नीचे क्या दिखाई देता है, इस तरह का कुछ संरचना दिखाई देता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। इसको क्या कहते हैं,
डायफ्राम कहा जाता है इसको। डायफ्राम का कार्य होता है कि इसको धक्का देना। डायफ्राम का कार्य क्या है? इसको धक्का देगा, यानी कि ऊपर की ओर धकेलेगा। जैसे कि हम लोग सांस को ले लिए, हवा ले लिए ना, अब ऐसे करके बाहर निकलबे नहीं करे तो क्या हो जाएगा? अटकले रह जाएगा, अटकले रह जाएगा ना। ले लिया, अब इधर से निकल ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा? अटकले रह जाएगा, अटके रह जाएगा तो कुछ हो जाएगा, आदमी खत्म, श्वसन नहीं होगा। तो क्या होता है कि इधर से हम लोग हवा तो ले लेते हैं, सांस ले तो लेते हैं, लेकिन इसके पास इतना शक्ति नहीं होता है कि कुछ करे इसको धकेल के फिर ऊपर फेंक सके। जैसे हवा तो इसमें आगे भर गया, अब फिर उड़ने से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गए, लेकिन ये फेफड़ा जो है ना, फेफड़ा के पास उतना शक्ति नहीं है कि फिर से इसको धक्का देके कहां ऊपर पहुंचा सके। तो यही काम जो कौन करता है? डायफ्राम करता है। यही काम कौन करता है? डायफ्राम करता है। डायफ्राम करता क्या है कि जैसे कि यहाँ से सब आगे हवा इसमें जमा हो गया, अब इसको कुछ ही करना है, सांस को छोड़ना है, तो कहेगा सांस को छोड़ना है, फेफड़ा कहेगा अब हमको सांस को छोड़ना है, जल्दी धक्का दो हमको। केकरा से कहेगा? डायफ्राम से कहेगा धक्का दो हमको, जल्दी धक्का दो ताकि हम उन्हें बाहर फेंके इसको। तो डायफ्राम क्या करेगा? इधर से लेके ऐसे इसको धक्का देगा, ऐसे धक्का करेगा तो सब हवा कुछ हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो डायफ्राम जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज में? श्वसन करने में। ये सब जो होता है श्वसन अंग हो गया, श्वसन की क्रिया को संपादित करता है, ठीक है। डायफ्राम क्या कर रहा है? तो फेफड़ा को इसे धक्का दे रहा है, कहां जाने के लिए? ऊपर जाने के लिए। ऊपर इसको धक्का देगा तब ना हवा को बाहर निकालेगा। ऐसे फेफड़ा के पास कोची है, फेफड़ा के पास कोची है जो उतना शक्ति नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को। सारा नाम पढ़ लेना है यहाँ पे। सबसे पहले नासा छिद्र होता है जिसको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है, नासा कपाट होता है जिसको नोसल सेप्टम कहा जाता है, ग्रसनी को फाइरिंग्स, स्वर यंत्र को लाइनिंग्स कहते हैं, श्वसन नली को ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसको ब्रोंकस कहा जाता है। ब्रोंकस आगे जाके छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसको ब्रोंकियोलस कहते हैं। अब ब्रोंकियोलस हम लोग देखेंगे तो इसको ब्रोंकियोलस में छोटा-छोटा गुच्छ जैसा संरचना पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? कुपिकाय कहते हैं, वायु कोष्ठक कहते हैं, या फिर एल्वियली कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग एल्वियली याद रखेंगे। उसके बाद जो होता है रक्त के द्वारा इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है, और ग्रहण करेगा तो रक्त किसको पहुंचाएगा? सेल को देगा, सेल को देगा तो सब कोशिका ग्रहण करेगा, ऊर्जा मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रक्रिया होता है जो टूटता है एटीपी वगैरह में, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से रक्त इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके कहां ला देगा? यहाँ पे ला देगा, इसको ला देगा, फिर इसमें भर जाएगा, डायफ्राम में से धक्का देगा तो हवा कहां निकल जाएगा? बाहर। इस तरह से श्वसन की क्रिया संपादित होती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको श्वसन यंत्र क्या कहते हैं इसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।